नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, जिस तरह से हमने एक निश्चय बनाया कि हम राजस्थान का चुनाव कवर करेंगे, भिवानी से हरियाणा से बाहर निकल के और भी दिखाएंगे जी, जो दिखाने के लिए राजनीतिक है, क्योंकि राजनीतिक दिखाना बहुत ज़रूरी चीज़ का और एक अहम हिस्सा माना जा सकता है इंसान रूपी के लिए। क्योंकि राजनीति बगैर कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, वो किसी का नहीं बनता, चाहे वो राज्य हरियाणा हो, चाहे वो राज्य राजस्थान हो, चाहे वो राज्य हो एमपी हो, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव है। तो जिस प्रकार से हमने अपने व्यूवरों से, नए व्यूवर जुड़ने वालों से भी कह रखा है कि हाँ जी, अब की बार हम राजस्थान का चुनाव करके आपको कवर करके दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि जी दिखाएंगे तो कुछ हम भी बढ़ेंगे, दिखाएंगे तो जेएनसी बढ़ेगा और दिखाने से हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जी मैं आज हूँ, अगर राजस्थान की विधानसभा की बात करूँ तो बैल्च है, जुप्पा, जुप्पे से पहला दूसरा गांव है दानोटी और एक नेता का यहाँ पे प्रोग्राम है और मैंने उन नेता से बात कर ली थी, तो मैंने वो कैमरामैन को पकड़ा रखा था। तो जी ये चाहे मैनिफेस्टो कह लूँ नेता का, चाहे वो किसी बात का भी कह सकता हूँ, ये कांग्रेस की नेता हैं डॉक्टर कृष्णा पुनिया और वर्तमान की यहीं की ये विधायिका है और इन्होंने अपना मैनिफेस्टो कर लूँ या पार्टी तरफ से कर लूँ, तो इन्होंने लगाया हुआ जन नायक की जन कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाएं, चिरंजीवी है, ओपीएस है, 500 रुपये सिलेंडर की बात है, 100 यूनिट बिजली फ्री की बात है, इंदिरा रसोई योजना की बात है, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री की बात है, 1000 माह न्यूनतम सामाजिक पेंशन की बात है, चाहे अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में फ्री राशन की बात है। ये जी एक नई सोच, एक नई सुबह, राजस्थान मिशन 2023, प्रगति की गति अब 10 गुना बढ़ेगी। मैं बस थैंक यू। तो बच्चा बस तो बच्चा मैं देने आया जी, मैनिफेस्टो कर लेता हूँ ये। तो राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सुझाव हैं जी, ये डॉक्टर पुनिया की तरफ से सुझाव है। अपना वोट सादुलपुर के विकास के लिए, अपना वोट सादुलपुर के उज्जवल भविष्य के लिए, अपना वोट सादुलपुर के युवाओं के भविष्य के लिए। तो जी ये मैनिफेस्टो करूँ कृष्णा पुनिया का, चाहे इसको आप कुछ भी कह सकते, थोड़ा ऊपर जाइए बाइक आगे। अब जी अंदर का नटराज का ये है, मैं कैमरा चला दूँगा। सादुलपुर राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर विधायक कृष्णा पुनिया द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। सादुलपुर राजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सुविधा युक्त खेल स्टेडियम बनाया लगभग 12 करोड़ की लागत से। राजगढ़ के राजकीय चिकित्सालय को उप जिला अस्पताल में कर्मोन्नत व ट्रामा सेंटर खुलवाया भवन 7.5 करोड़ में। राजगढ़ भादरा राज्य मार्ग 106 लागत 193.27 करोड़ लंबाई, ये जी 59 किलोमीटर प्रति। ये कार्य हैं जी जो आप आज जो देख रहे हैं, किसी नेता के, किसी एमएलए के, किसी जमीन से जुड़े हुए उस व्यक्ति के जो जनता के लिए चुना जाता है जी। अब जी राजगढ़ से बैल सड़क के निर्माण का रिनोवेशन करवाया 17 करोड़ की लागत से। 27 गांवों की अपनी योजना सिद्धमुख तहसील के लिए 81 करोड़ की स्वीकृति जारी की जी। राजगढ़ सादुलपुर में एथलेटिक अकेडमी कबड्डी का जो करवाएगा जी, ये इसमें दे रखा सब। राजगढ़ से सिद्धमुख तक 34 किलोमीटर रोड स्वीकृति कार्य जारी है जी। अच्छा, इसके बाद है जी जल जीवन मिशन के तहत विधानसभा क्षेत्र में पूरी तहसील का कार्य स्वीकृत, लगभग 80 गांवों में कार्य पूर्ण व अन्य कार्यों में गांवों में कार्य चालू के ऊपर ये वो जी। अच्छा जी, राजगढ़ में शहर में राजकीय कन्या माध्यमिक खुलवाया भवन 800 लड़के अध्ययन कर रही हैं, बन चुका। विधानसभा क्षेत्र के गाँव चांद गोठी में चूरू जिले का प्रथम राजकीय कृषि महाविद्यालय शुरू करवाया जी। राजगढ़ में शहर में पेयजल समस्या समाधान के लिए 47 करोड़ की लागत से पानी लाने पुरानी हटाकर नई डलवाई गई जी। 1 मिनट बस। तो विधानसभा क्षेत्र के सिद्धमुख 40 साल बाद उप तहसील के तहसील में पंचायत समिति बनाया गया जी। राजगढ़ में बहल सड़क के निर्माण रिविजन 17 करोड़ जी। गाँव अपनी ये उल्टी मेरे सजाई हुई 81 करोड़ की। राजगढ़ में सादुलपुर में एथलेटिक अकेडमी कबड्डी, ये जी वही है जी। तो जी ये यहाँ के चांडोली गांव है ना, तो मैं चुप के तालुको। तो जो आज की एमएलए है, ये एमएलए आपकी वहाँ की है? कितना काम होया, किस तरह के होया, तो बता पाओगे? बीमार तो किमें को नहीं है। अच्छा, नु किस तरह रह गयो है? नु किस तरह रह गयो? किस तरह के रह गयो? किस तरह के रह गए? मैनिफेस्टो है और लोगों की राय है। अब जी वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो वर्तमान की विधायक है डॉक्टर कृष्णा पुनिया का प्रोग्राम है जी। और मेरे लिए राजस्थान का चुनाव दूसरा तीसरा तहसील है, गांव है, कस्बा कह लो, ये है जी। तो जी यहाँ पे गांव के लोग बैठे होंगे, ये नेता को सुनने आए हैं।
और कृष्णा जी के जो 5 मूल मंत्र नमस्ते। काम किया है, इसी गांव से है। काम करेंगे तो नंगल का भैया साथ लेके चलेंगे, भाईचारे नंगल का है। कायम रखेंगे। तो आपके एमएलए यही है। तो कितना काम तुम करवाया कि क्या काम करा दिया, क्योंकि लंबा मैनिफेस्टो काट रखा है। ये गिनदार काम है, बहुत कराया है भाई। अच्छा, बहुत काम कराया है, कसर तो छोड़ी को नहीं। हाँ, कोई कसर कौन छोड़ा की। अच्छा। आप आप इसी गांव से हैं? नांगल छोटी से। तो कितने विकास कार्य हुए आपके इस राजस्थान में, कि विकास बाकी रह गए, क्यों होने चाहिए थे, नहीं हो पाए? राजस्थान में जो सादुलपुर विधानसभा की बात करें तो लगभग बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं। हॉस्पिटल का ले लो, पानी का ले लो, रोड का ले लो। अब मेरे गांव की बात करूं तो मेरे गांव में तालाब बनवा दिया और स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब बनवा दी, और जो हमारे मेन रोड के ऊपर सीसी रोड बनवा दी, पानी भरता अच्छा। था पहले। बहुत अच्छा कार्य करवाया। जो यो किताब में छाप रखा है, ये सारे काम हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। झूठ तो नहीं बोलो। ना जी, बिल्कुल हुए हैं सारे काम। हमारी नेता ऐसी है जो कभी झूठ नहीं बोलती, पीछे वाले झूठ बोल के चले गए। हाँ जी। तो जो ये काम हुए हैं, इनमें एक आधा काम आपके काम में भी हुआ है? हाँ हुआ है ना जी, स्कूल में हुआ है। स्कूल में हुआ है हमारे कौन स्कूल आपका इस गाँव में? नाम छुट्टी वाली आओगी। जंगल छोटी देखने में छोटी जंगल छोटी में स्कूल लैब है ना, सम्मेलन में साइंस लैब। रईसा काम तो भूल गया, घना ही काम है इतना तो। इतना बाकी भूल गया, बहुत छोटा है। मोटा काम तो लिखा है, छोटा मोटा काम लिख कर रखे हैं। हाँ, हमारे गांव की पानी की टंकी स्वीकृत हो चुकी है नांगल पंचायत की, जिसकी हमने जमीनें खरीद के विभाग को दे दी है। उसका काम भी हफ्ते भर के अंदर चालू हो जाएगा। और काम के क्यों है? बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया, टोटल बढ़िया। तो बढ़िया कच्ची सड़क है, 24 घंटा लाइट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत काम कराए हैं, और आगे बहुत कराएंगे। तो नेता आ रहे हैं जिस प्रकार से, अभी तो कांग्रेस की टिकट ठीक होनी है, जिस प्रकार से आपकी कांग्रेस की नेता की टिकट ठीक होनी है, और नेता इतनी भीड़ इकट्ठी करना रही है, तो फिर तो और दिक्कत नहीं, टिकट की टिकट है ही। टिकट आडी बंगी हो जाए, कुछ नहीं, टेंशन नहीं। टिकट तो पक्की है कृष्णा जी की, बांटने वाली हो रही है, बांटने वाली है टिकट कृष्णा जी। विधायक जी बांटने वाली हो रही है, टिकट तो विधायक बांटेगी, बांटने वाली हो रही है। इनकी कौन इनकी काटेगा? कौन कटेगा? अच्छा, हाँ जी, ये तो टिकट बांटने वालों में है। फेर बदल हो रहा है। एक फेर बदल, मैं राजस्थान गया था तो मैंने अलवर का किया था चुनाव कवर। वहाँ पे जो बाबा जी एमएलए एमपी साहब हैं, उनको टिकट मिल गया एमएलए का तिजारा विधानसभा से। तो इसलिए पूछ रहा हूँ, कभी हमारे यहाँ किसी को मिलो, कृष्णा 90,000 से पार है कि इसके सामने कोई भी कैंडिडेट आए, चाहिए कोई आओ, चाहिए हमें कोई, चाहे एमपी हो चाहे कोई बीजेपी का मिनिस्टर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बड़ा गाँव है, कितने लोग हैं, कितनी जातियाँ हैं यहाँ पे? ये दानोटी में लगभग 500 साढ़े 500 घर का गांव है दानोटी। हाँ जी, इसमें 50% में तो कृष्णा जी है, 50 में बाकी 4 हो या 5 हो जो भी है। तो इस हल्के में कितने गाँव लग गए? इस उत्तरार्ध हल्के में हमारे 26 गाँव। हाँ जी। आप तो बाहर के हैं, तो नेता कैसी है? नेता तो खंड वो पानी है, बहुत बढ़िया नेता। इसी नेता तो आने की को नहीं। बिजली बोर्ड मारा बनवा दियो तामाखड़ी में, जीएसएस बन 3 पंचायत पर, पशुओं अस्पताल बनवा दियो, सड़क बनवा दी, स्कूल बनवा दिया, सिडमू पंचायत समिति बनवा दी, कॉलेज बनवा दिया, तहसील बनवा दी, राजगढ़ बाहर तो खेल स्टेडियम ला दियो। कह तो जयपुर में वो खेल स्टेडियम है, और कह चंडीगढ़ में जयपुर चाली, चंडीगढ़ में हवा जागी, कितनी दूरी होगी। और राजगढ़ तहसील में बनवा दियो ने। तो छोटी बात कौन करी, और काम बहुत कराया। आजाद हो न देश है, जब लागे रहे 5 साल में काम हो, 45 साल में कौन। काम तो इसमें लिखे को रखे, तो छोटा मोटा काम तो लिखा ही कौन साहब है। एमएलए को तो 10 लाख रुपया दे दिया उन्होंने, के लिखा थी। ये बड़ा बड़ा काम करवाया है, बड़े बड़े काम तो लिख रखे हैं। हाँ। बड़ा काम तो लिखे को नहीं लिखा है। गए लौट करने तो सीधा काम लाइए, बस तो लिखे ही को नहीं लिखे, भाई लिखे। और ये 2 लाख कोटो दे दिया, गाड़ बनवा दिया एमएलए कोटो, बस के लिखा थी, बस लिखी को रखे। काम बहुत जोर का करे, इसे एमएलए आना ही को नहीं। अच्छा, तो और बैठे हैं कुर्सी पे। नमस्ते, आप इसी गांव से हैं, कैसे और से हैं? बाहर से हैं। तो क्या माहौल बन रहा राजनीतिक चुनाव का? क्योंकि भाजपा कुछ वादे कर रही, कांग्रेस कुछ वादे कर रही, फिर सीटों के ऊपर भी, टिकटों के ऊपर भी बंटवारा, अभी तो असमंजस में है। चाहे कोई उम्मीदवार आ जाओ, राजगढ़ तहसील में पहली बार ऐसा विधायक आया है जो केवल थोड़े से टाइम में 2 साल में इतना विकास किया है, और फर्स्ट बार असेंबली में पहुंचा और इतना काम किया कि हमें गिनाते गिनाते पूरे याद नहीं होंगे।
जो आपने ये इसमें हाँ। हैं, इसमें भी 3-4 चीज़ें मेन छूट गई है। अच्छा एक तो हमारे क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले अच्छा जी। और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके आए अलग उत्तराधि हल्के में 5-6 स्कूलों में। अच्छा यानी ये बात है, विधायक हो, MP हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अगर इस तरह काम करो तो लोग गीत गावेंगे। और विकास का मूल मंत्र होता है शिक्षा की मूल जड़। वो काम में विधायक कृष्णा पूनिया ने किया है। यानी समझदार विधायक चुन रखे अपने, शिक्षा को पूरा पूरा ध्यान है, शिक्षा पे पूरा ध्यान है, खेल पे पूरा ध्यान सुंदर है। आ जाएंगे शामी टिकट लेगी बस तो डर रही है राजगढ़ आ तो ले ही कौन टिकट है। अच्छा। एन आजाद छोड़ दी बोल तू ही लड़ जा हम टाल कर दे बीजेपी टिकट बस सुंदर टिकट लेके आ जाए नाड़ा है तो भी आज जीत रही है अच्छे बताऊं। अच्छा अगर वसुंधरा भाजपा की मुख्यमंत्री दावेदार है, वहाँ अगर सीट दिया हुआ, टिकट दिया हुआ है तो वहाँ भी कौन जीतता है? वहाँ भी कौन जीतता है या जीतेगी। हाँ कोई रोड़ो को नहीं क्लियर जीता भाई जी। क्लियर है, पक्की बात है। वो न्यू तो नहीं हो कहते भगत हो फिर मिल लिए तो फिर मिल लिए चुनाव पास मिल जाऊंगा पा। मैं पहले इससे पहली योजना में बसपा में था। अच्छा जो एक आप ऐसा हो ना कहते भगत भगत भी हो जाएगा ना, मैं भक्ति बताऊंगा है। रे भाई, मैं पहले बसपा में था और इनके काम का लहजा देखते हुए, इनका व्यवहार देखते हुए और सौहार्दपूर्ण व्यवहार आम जनता को एक जगह करने के लिए तब इसमें मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। तब ज्वाइन किया कांग्रेस। अब नमस्ते, अब कांग्रेस कार्यकर्ता गाँव के हैं? मैं सिद्धमुख से हूँ जी। हाँ? सिद्धमुख से हूँ, सिद्धमुख से। सदस्य हैं, चित्रमुख से हैं। हाँ जी। तो आज यहाँ पे कैसे? जी हम कांग्रेस की पार्टी में आए हैं और कृष्णा जी का हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं। मजबूत करने आए हैं। तो अब नेता मैनिफेस्टो निकाल रखा है, लोगों से बात कर रहा हूँ। नमस्ते, इसी गांव से है? इसी गांव से है? इसी गांव से कहाँ से है? तो बताए कि काम होंगे, किस तरह काम होंगे? काम में हमारे बारे में बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर खड़ा रहा करो। मैं गुड़गांव में रहा हूँ। ओहो, गुड़गांव में रहते हैं। चलो जी, ये गुड़गांव रहते हैं जी। अब वहाँ पे कृष्णा जी के भाषण शुरू हो चुका और आपको दीपांशु भाषण सुना देगा। बाद में लोगों की राय ले लेंगे, लोगों से पूछ लेंगे कि क्या नेता है, किस प्रकार की नेता है, क्योंकि इन्होंने तो अपना मैनिफेस्टो निकाला हुआ। और वही बात है जी, भूखे पेट बदल नहीं होते, चाहे चुनाव हो चाहे कोई रैली हो। वहाँ पे बूंदी भुजिया है और पूरा चाह का मजा लिया है। तो आप तो ले हो बूंदी भुजिया मजा ले है और आप चाह का मजा ले वहाँ है। इसी गाँव से है कहीं से और से? हाँ है गाँव से वो दावटी है। तो कितना बड़ा गाँव है, कितने घर हैं? ये बूढ़ी ने बोल बता दिया और क्या ये 700 होगा। 600 करें। हाँ मैं बैठ जाऊँ, बैठ जाऊँ। 600 घर है। तो क्या व्यवस्था है गांव की, शहर की, तहसील की? किस तरह मान लो कि चुनाव नेता होंगे तो वोट के केस में दे दोगे? ये बोल रहे हैं संभावना है किस तरह काम करवाया, काम करवा दिया भाई? हाँ काम करवाया, सिद्धमुख में करवाया, राजगढ़ में काम करवाया, बढ़िया बढ़िया काम करवाया, KDM खुलवाए एक बच्चा खेलने के लिए। सिद्धमुख में आज तक पंचायत समिति कोष MLA MP कौन बनाई, एंड बना दी। राजगढ़ के में स्टेडियम बनाए है, एंड बनायो। राम सिंह MP कौन बनायो, उन छोरे कौन बनायो, उन बाबा कौन बनायो। अच्छा और क्या काम बतावा? चौकड़ी से लाइन फिर रखी बिजली ढाणिया। अच्छा ये पानी व्यवस्था और हो जाएगी। बदली फ्री बताओ, आजादी यूनिट फ्री भारी है? हाँ फ्री न्यू चलो मर तो रात दिन। सिलेंडर कितनी 500 से मिला है? नहीं मिला 500। अब 500 वो 500 वो न्यू है जो वह मिले था ना, बन मिले। अच्छा उज्ज्वला योजना है उन्होंने मिला है 500 को। अच्छा बाकी 76 लाख परिवारों के लिए है जी। तो है उसमें तमाओ का था, इसमें अमीराम आओ हो। अमीराम क्यों? हमारा पहली कनेक्शन है। पहला कनेक्शन आपका अलग कनेक्शन है? अलग कनेक्शन है पहले आपका अलग कनेक्शन है। हाँ अलग कनेक्शन है। तो जिस प्रकार से नेता सारे आओगे ये तो बात में विवाद देख रहे कि तो नहीं है कि फिर आग मिस के विश्वास कर लो ना। विश्वास हमारा आँख खुली नहीं। आँख खोल के विकास करोगे? हाँ खोली काम है 5 साल में आवे, आँख खोल के वोट देना चाहिए। हाँ खोल के हाँ खोल के वोट देना चाहिए। पहले हमारे ना कृष्णा गन आए हैं 40 साल में बिजली कौन दी, एक मिलो कौन सा सिरवन गद्दी सास दी। अच्छा उजाड़ के में रहता है, उजाड़ में 25 साल तक अंधेरे में रहा कर दो। बस बेटा बस तेरा। अच्छा आप उजाड़ में रहो, बिजली इसने दे दी? हाँ इसने उसी तरीके से ये बात पावे कि गरम वापसी लग रहा है। बोलो कौन पावे? तो 40 साल का दुखी हो रहा है और ये 10 ढाणिया कनेक्शन करिए हमारे। अच्छा 10 ढाणिया कनेक्शन कर दिया? हाँ और गांव में कम लगभग कितना हो गया
50-60 कनेक्शन तो है। 50-60 55 नानिया कनेक्शन हुए हैं। अच्छा, इसको कोई हुआ तो नहीं है कि अधिकारी आके रिश्वत मांगे या और की मांगे, हम कनेक्शन देवांगे, खंबे देवांगे, इस तरह देवांगे? हमें 8 नहीं कौन दिया। अच्छा, होगी। नमस्कार, तो आप कहाँ से हैं? इधर से गांव से हैं। तो आज किस प्रकार से ट्रैक्टर काट रखे हैं लोग, किस तरह काम बात होगी? ये कृष्णा विधायक जी का स्वागत के लिए अच्छा प्रोग्राम है इसका। मैं थाना स्वागत तो बैंकर करा। अब तो जैसी वो पत्थर देते फूल लाके बारिश करो दे, वो स्वागत था। स्वागत ऐसे ही होता है। बैंकर स्वागत था। बैंकर तो कितने गाँवों में जा चुके, क्या क्या लोग देख रहे हो चुनाव के प्रति, क्यों प्रत्येक नेता आ रहा, क्या क्या वादे कर रहे हैं? हर नेता अपने अपने चलाते हैं, लेकिन कृष्णा एक नंबर पे जीतेगी। इसको हराने वाला नहीं कोई। काम किया है, काम करेगी। काम किया, काम करेगी। काम के लिए नेता को वोट देना चाहिए। हाँ, उसको ही देना चाहिए। समझदार लोग होते हैं, वो इसी को ही देंगे, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो राजस्थान हो। हाँ, कोई भी हो, है ना। तो काम के आधार में वोट होना चाहिए। और किसी एमएलए का काम किया हुआ, अगर किया हुआ काम है तो इस तरह के एमएलए वो मैनिफेस्टो निकाल देते हैं। अगर जो काम नहीं कर पाएंगे, जो रह जाएंगे, वो मैनिफेस्टो नहीं निकाल पाते। लेकिन आज की अगर बात करो, गाँव के बच्चे जाए, आज बच्चों के हाथ में आज डॉक्टर किरण पुनिया का मैनिफेस्टो है जी, हाथ में दिखाई दे रहा, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हो। तो जिस प्रकार के नेता अपने काम के मैनिफेस्टो निकालते रहेंगे, उसी प्रकार से लोगों का स्नेह प्रेम उनको मिलता हुआ देखा जाएगा। कि भीड़ की बात हो और टाइम की बात करो, 12:30 1:30 बज गया मेरी गाड़ी में, और 1:30 बजे तक की गर्मी के अंदर लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यहाँ पे अपने नेता को सुनने का काम कर रहे हैं। बस यह है कि सुन के आज कहीं ना कहीं कोई निश्चय लेके जाएंगे। नमस्ते। अच्छा, जितना जो छपवा रखा है देखा था वो देखा है वो, तो कितने काम हो रहे हैं? काम देखा है वो बोले हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, कोई बच रहे कोई नहीं। झूठ तो नहीं है ना, झूठ सारा काम हो रहे हैं। A to Z टारा को और भी होगा। यहाँ पे क्या नाम बताए, कौन सा काम जो ई बोया है? हमें इसी तरीके से अपनी बता, जो ई लबसी हुआ है काम। क्या है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। यहाँ से ठान कर फिलहाल राजगढ़ बादरा राज्य राजमार्ग की 6 लागत 193 करोड़ है। ये हो लग रहा है काम, जो काम चल रहा है। चाय का मजा लिया है। नमस्ते। नमस्ते। जिस प्रकार से आपने देखा है कितने काम हो लिए, इस काम में वास्तव में हुए हैं काम, या कोई नेता का कहते मैनिफेस्टो हो? ना होए काम हुए हैं। क्या नाम अपना? मेरा सिट्टू ठेकेदार साहब। ग्राम पंचायत से हैं ठेकेदार साहब? ग्राम पंचायत बघेला। अच्छा, ग्राम पंचायत बघेला से। हाँ, गांव के चारों में रोड काट दिए। अच्छा, हमने चोरी की बातें नहीं सिखाई, खड़े भी कोई बिजली की पानी की कोई दिक्कत नहीं। गांव के चारों में रास्ता है, पहले कच्चा जाया करता, झुप्पे जाया करता, ग्वाड़सर जाया करता और जाया करता, अब रोड हो गए जाओ सिद्धमुख जाया करता, तो भी आखिर में जाता। संतुष्ट है पार्टी हूँ, कांग्रेस पार्टी हूँ। नमस्ते। तो अभी टिकट तो बटी को नहीं है, टिकट बटी को नहीं, और आप लोगों को भीड़ इतनी है। टिकट तो कांग्रेस की तो बट रही मोदी है। ले गया तो ही कृष्णा जीतेगी। मोदी खुद टिकट ले ले तो ही कृष्णा विधायक जीतेगी। वो कहते टिकट नाम ले तो कृष्णा ने कन्फर्म। 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। नेहरू जी की ज्वालामुखी और इंदिरा जी का त्याग है हमारे पास। राजीव जी की जलती हुई ज्वाला है हमारे पास। पार्टी आ रही है तो किसी लीडर की वजह से आ रही है, पार्टी की वजह से कोई नहीं आ रही। अच्छा, लीडर की वजह से पार्टी हारती है, पार्टी की वजह से कोई लीडर नहीं आता। भाई आपने बात तो बहुत बड़ी कही है। हाँ, बढ़िया लीडर मिली है, बढ़िया लीडर मिली है। मैं बसपा छोड़ के खुद बसपा हूँ, दुखी हो गई भाई। 8 महीना हो गया, मैं दुखी हो गयो। 3 योजना दुखी हो गयो। देखो मैंने बेरो को नहीं हुई इतना दिन, बाद में ही बेरो पार्टी में 8 महीना हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूँ। 8 महीना बाद। हाँ, तो यहाँ पे और वहाँ पे कितना बदलाव दिखा है? बहुत बदलाव है। अच्छा, नेता हो तो ऐसी हो, नहीं तो नेता हो ना, नेता बड़ो ना। लेकिन नेता तो पार्टी आ रहा है, पार्टी तो नेता को नहीं आ रहा। ये बात है ना, सही है। तो इतना विश्वास किस तरह भाई? बाई चांस इत्तेफाक टिकट कट जाए, फिर टिकट कटेगी नहीं ना, मेहनत की है। वसुंधरा की टिकट कटती दिखा है, ये बता तो जनता इनके साथ है। सादुलपुर विधानसभा के अंदर विधायक जी ने बहुत अच्छे काम करे। निर्दलीय खड़ी हो जाए तो भी जीतेगी, टिकट कट भी जाए निर्दलीय तो जरूर खड़ी होगी, लेकिन जीतेगी। चुनाव वोट का तो सवाल ही नहीं है, इतने वर्क रहे हैं। देखो जी, ये तो राजनीतिक है, कुछ भी हो सकता है। अपने आंकड़े हैं, आप तो आंकड़े देख सकते हैं कि मैं भिवानी से आया हूँ,
कवर करने के लिए, है कि नहीं? तो लोग देखेंगे, जानेंगे, तो ना तो मूर्ख मन कहेंगे, ना आप लोगों ने कहेंगे, है नहीं? मतलब इतने विकास के काम किए जो 40-50 साल से ही नहीं हुए हैं, जो हमने सोचा ही नहीं था कि विधायक ऐसा काम कर सकता है, ऐसे हमने पता ही नहीं था। इस बारे जो सोचते हैं कि नामुमकिन टिकट नहीं मिले, टिकट 100% टिकट मिलेगी, जीतने की आशंका है, वो अच्छे काम करेंगे। यानी सही मायने में राजस्थान का वोटर तो वोट उसको देगा जो काम के आधार पे, काम के आधार अच्छा, फिर राजनीति में राजस्थान में एक नीति और भी है, हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन कर देते हो। ये भी एक नीति है, लेकिन यहाँ पर काम के आधार पर साहब बिल्कुल काम किया है, विकास किया है। पार्टी आएगी, बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो आपके उदाहरण की बात करूँ, राजस्थान का उदाहरण रहा है। हाँ, तो आज 5 सालों से बहुत अच्छा काम किया है, कांग्रेस पार्टी है दोबारा से। अब आप लंबे नाड़ मारो हो कि बताओ तो आते को नहीं, अच्छा को नहीं। और चुनाव क्लियर जीतेगी, चाहे टिकट मिलो ना मिलो, निर्दलीय भी खड़ी हो जाए, लेकिन काम का वोट दिया है लोगों को। चाह किसी की बनी है? बढ़िया चाह है गजब की। हाँ, गजब की। कहते तो नहीं है, टप्पा रखा हो। ना बढ़िया चाह एक नंबर। सही बात तो है, जब हरियाणा की भाषा में बोला ना तो एक अलग फीलिंग सी आओ है। आप लोग समझो हो, तुम्हारा हरियाणा भाषा में बात करूँ, लेकिन वो अंदर जाऊँगा ना तो थोड़ा समझ में आओगे नेता लोगों का है। धन्यवाद होगा। आ कि नहीं? धन्यवाद। अभी है या बस वैसे ले लिया? देखिए इसमें क्या काम हो रही है, इसमें देख के बताना, खोलो जरा। इसमें क्या काम हो रही है, सारे जो हुए हैं काम नहीं बता दो, बता दो बिना देखे। शिक्षा प्रति कॉलेज कर दिया, एक और आज वहाँ पर भरमार है। पानी की व्यवस्था चलना रही है, डैम बन रही है, 30 करोड़ की लागत से 2 मंजिला काम जारी है, विकलांगों सूट दे दी। अच्छा, ये स्कूटी दे दी। हाँ, और उपजिला अस्पताल में सारी बड़ी टंकी ट्रांसमीटर दिया है, तार खिंचवा दिया है, और भी सुविधा मतलब 25-30 लाख की इलाज फ्री चल रहा है, जन आधार है, वो चिरंजीवी योजना चल राजस्थान में, मतलब हर एक तरह फायदा कितना पूरी व्यवस्था कर रही है। डिमांड जो करा ना नहीं है, हाँ यानी एमएलए हो तो इसी हो, इसी आनी चाहिए, मुख्यमंत्री गहलोत तो बनवाना चाहिए। बात ये राजस्थान में क्या है, अगर 5 सालों सत्ता बदल देते हैं ना, गरीबा का नीति देखा बेमताज को बोल चुका है, मेरी राजस्थान की जनता बोली है। तो जो जिस प्रकार से वो 500 रुपए का जो 250 रुपये पेंशन बता दी, 1000 रुपया कर दी। विकलांग की भी है, विधवा की भी है। 500 का मिलने लग गया। हाँ बिल्कुल मिला है। आधार यूनिट बिजली की फ्री है, फ्री है, बिल्कुल है, फ्री है। ये काम उन करियो, कॉलेज बना दिया, अस्पताल बना दिया, सिद्धपुर तहसील बना दी। एक दिन तक घरकुंड बनाओ तो 1 साल लग गया, सोचा ये तो डैम का काम है, करोड़ों रुपया का काम है, और घर का टूंटी भी लगेगी। वो टप्पू बोला के इंडी तरवा दी, इंडी को तरवाएंगे, मिनटे के मंगन उतरेगा। आप कहाँ से हैं फिर? मैं तो काम दुमकी से हूँ। दुमकी से हैं, तो आप आए हैं स्पेशल आने हर प्रोग्राम में हूँ। अच्छा, हर प्रोग्राम किसान पूछिए, पूछ लिए किसान पूछेंगे, दिखा भी पास है, सभी तो बाटी है, आप दे दी है ना बोलो विकलांग बंटी है। हाँ, धन्यवाद, नमस्ते। आप इसी गांव से हैं? अच्छा, नमस्ते। आप देख सकते हो पढ़ते हैं कौन सी में? 9th में। अभी और रामसरा पढ़ते हैं, क्या नाम है? सौरभ। पढ़ा कर बाबा नमस्ते। क्या ज्ञान है? और इस तरीके अच्छा, हर नेता निकल के आएगा अब तो वोट मांगने के लिए, नए लुभावने वादे देगा, वादे करेगा, काम कराएंगे, नू कराएंगे। तो जिस प्रकार से नेता आ रहे वोट मांगने के लिए, कौन बढ़िया नेता है, किस प्रकार का नेता है? भाई देखे, वोट तो मांगेगा, सभी नेता मांगेगा, हमने काम किया, ठीक है नेता, नेता ठीक है, सारे ठीक है, हमारे सारे ठीक है। तो डॉक्टर कृष्णा पुनियारी है नेता या किसी नेता है, कितने काम करे हैं? ठीक है नेता, ठीक है। ठीक है। इसी गांव से है, इसी गांव से। नू तो नहीं है कहते कार्यकर्ता हो उनके, नू तो नहीं है कहते कार्यकर्ता हो उनके, कहते आप कार्यकर्ता हो कांग्रेस पार्टी के? अच्छा, वैसे ही आए हैं आप तो? अच्छा, कृष्णा पुनिया सुनने के लिए आए हैं? कृष्णा पुनिया को सुनने के लिए आए हैं? भाषण सुन लिया और क्या अपने बाबा भाषण सुनने आया है जी। आगे और भी खड़े हैं, जिसमें युवा भी है, एक अगुवाई भी है और सब कुछ। नमस्कार। आज सरपंच साहब कहाँ से सरपंच है? मैं सरपंच प्रत्याशी रहा हुआ हूँ, विजयपुरा पंचायत पड़ती है मेरी, विजयपुरा सांखू के पास में। सर, जिस प्रकार से हर नेता मैनिफेस्टो निकालता अपना, आप सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि है, तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। तो जिस प्रकार से इन नेताओं ने मैनिफेस्टो निकाल दिया अपना अलग से ही, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, अब इन्होंने निकाल दिया अपना मैनिफेस्टो, तो क्या मानते हैं इन मैनिफेस्टो में
कितने काम तो हो पाए आपके लिए, इस हल्के के लिए, इसके लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैनिफेस्टो हर पार्टी का होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में देश में जो काम किया है वो पार्टी का मैनिफेस्टो है। ये हमारी सादुलपुर से लोकप्रिय विधायक पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने जो राजगढ़ विधानसभा के अंदर जो अपने दमखम से, जो मंत्रियों से, सीएम साहब से जाके जो काम लेके आए, वो हम हमारे धरातल पर हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारी विधायक का मैनिफेस्टो है। इसमें जितने काम है, सबसे पहले आता है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, वहाँ पे एक एकेडमी है, वहाँ पे बच्चियाँ रह रहे हैं, 40 बच्चों की कबड्डी एकेडमी, ये तैयार हो चुका है। दूसरा आप ये उप जिला अस्पताल है, इसका बिल्डिंग है, निर्माणाधीन है, लगभग 80% इनका काम कंप्लीट हो चुका है। फिर आप आ जाइए, इस पे राजगढ़ भादरा रोड है, तो इसमें 2 फेस है, एक तो राजगढ़ से झुंझुनू और एक राजगढ़ से भादरा है। राजगढ़ से झुंझुनू लगभग तैयार हो चुका है और भादरा जो राजगढ़ से भादरा है उसका काम निर्माणाधीन है अभी भी। ठीक है, फिर आप आ जाइए, चांदकोठी के अंदर कृषि महाविद्यालय है, इसकी ज़मीन अलॉटमेंट हो चुकी है। यहाँ पे अभी एक बार अस्थायी तौर पे कृषि महाविद्यालय उसके चल रहा है, इसके अलग से एक बिल्डिंग भी तैयार हो रही है, वो जल्द बन जाएगी। फिर ये पेयजल की योजना है, टंकियाँ बन के तैयार हैं, आप घर घर जाके पूछ लीजिए, लोगों के घर के अंदर बढ़िया पानी की व्यवस्था हो रखी है, टंकियाँ बन के तैयार है। फिर आप ये सिद्धमुख को पंचायत समिति बना दिया है, इसको यहाँ पर सिद्धमुख के अंदर उप तहसील थी, उसको तहसील में क्रमोन्नत करवा दिया है। यहाँ वीडियो साहब भी बैठने लगे हैं। फिर आप आज ये बहल जो रियोनेशन था, जो राजगढ़ से बहल रोड थी वो टूटी हुई थी, उसको पूरा एकदम नया रोड बनवा दिया है। पेयजल जो 27 गांव है, इसका डैम का जो जगह थी वो अलॉटमेंट हो चुकी है, टेंडर हो चुका है इसका, ये भी लगभग तैयार है। फिर आप आज ये एकेडमी जो मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे कबड्डी की एकेडमी मैंने पहले ही बता दिया था, उसमें इस कबड्डी एकेडमी के अंदर हमारे वहाँ पे आवासीय भी है, वहाँ पे 40 या 50 बच्चे हैं, वो वहाँ पर भोजन भी लेते हैं और वहाँ पे खेलने की उनकी व्यवस्था है। फिर आप आज ये राजगढ़ सिद्धमुख है, ये रोड है, इसका हो गया। अमीरवास है, उप तहसील है, ये यहाँ पर भी इसकी बिल्डिंग का काम है, वो अलॉटमेंट हो चुका है, वो भी जल्दी तैयार हो जाए। तो जितने हमारे जो मैनिफेस्टो में काम है, इनको हमने धरातल के ऊपर सुचारू रूप से क्रियान्वित कर दिया है। शर्मा साहब, अगर इस तरह से नेता के काम हो, दोबारा से वोट मांगने जाना पड़ता है धरातल पे, तो मजा आ जाता है वोट मांगने के अंदर भी कि हाँ भाई वास्तव में इसके आधार पे हमें वोट देना कि हम इसलिए आए हैं, तो कितना मजा। आज ये मजा ही तो आ रहा है। आज ये आप जो जन सैलाब देख रहे हो दानोठी में, आज ये उसी का परिणाम है, जो हमने काम किए हैं वो काम यहाँ बता रहे हैं और लोगों के अंदर एक उत्साह है। आप देख रहे हो, सभी लोग चाहते हैं कि हम वापस से पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पुनिया को राजगढ़ विधानसभा से MLA बना के फिर से हम भेजें। टाइम क्या होगा? अभी 2 बजने में 20 मिनट बाकी है। 20 मिनट बाकी है, क्योंकि वहाँ पर 1:30 बजे था। तो आप लगा सकते हैं कि ग्रामीण धरा के ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ पे किसान वर्ग है, यहाँ पे मजदूर वर्ग है, लेकिन यह है कि नेता हो तो भी छाए हो और जनता हो तो भी छाए हो, क्योंकि गाँव राम पूरा उठ के आवा तभी तो गाँव राम की समस्या पूरी होंगी। और उसी प्रकार से नेता का वो ग्रामीण चयन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मजदूर तकबा आज अपनी खेती बाड़ी छोड़ के, मजदूर छोड़ के आज अपने डॉक्टर कृष्ण पुनिया के लिए यहाँ पे बैठा हुआ, करीबन 32-40 पे क्या नाम होगा? पौने दो। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आप भी ऐसे हैं, कहाँ से हैं? मैं बिंजावास पंचायत है मेरी। अच्छा, आप भी सरपंच हैं? नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ। आप सर? मैं कार्यकर्ता हूँ, पड़ोसी हूँ। अच्छा, आप सर? मैं भी कार्यकर्ता हूँ। तो बताएं फिर कार्यकर्ता हैं तो किस प्रकार की पोजीशन है, क्योंकि भाजपा की बात करूँ, आपको राजस्थान का एक रिकॉर्ड रहा सर कि हर 5 साल के अंदर आप सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। तो जिस प्रकार से अब की बार तो दूसरी बार पुनिया जी और दूसरी बार गहलोत जी, दूसरी बार कांग्रेस, किस तरह इतिहास रचने वाली है। इस बार नया इतिहास रचा जाएगा। पहले एक धारणा थी हमारे राजगढ़ में कि यहाँ से जो MLA होता है उसकी सरकार नहीं बनती है। अब पिछली बार हमने इस धारणा को भी खत्म किया था, यहाँ से पंजे गहलोत जी बने, कांग्रेस की सरकार बनी और फिर से ये नया इतिहास रचने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रिपीट हो रही है राजस्थान में, और जहाँ जहाँ जिस स्टेट में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह कांग्रेस पार्टी रिपीट हो रही है और एक नया इतिहास रचेंगे। लेकिन ये बात तो है, आपको तो सत्ता ने भी बदनाम करने की बड़ी कोशिश की है। वो तो क्या होता है, जो विपक्ष होता है वो लांछन लगाता है, खुद के गिरबान में झांक के देखें उनके क्या दिक्कत आ रखी है। उनके पास में आज टिकट ले, हमारे सादुलपुर की बात करें, वहाँ पे आज टिकट लेने वाला आदमी नहीं है। रात को किसी को दे के आते हैं, सुबह किसी के पास चली जाती है। उनकी हालात उनके गिरबान में झांक के देखिए। भाजपा पार्टी का है, भाजपा पार्टी का ये हाल है। देखो आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आप सब प्रतिनिधि है। हाँ जी, नमस्ते सर, आप कहाँ से हैं? मैं अमीरवास पंचायत से। अमीरवास पंचायत से। तो साहब मैनिफेस्टो है, इन्होंने बता तो दिया पूरा। तो लगभग कोई काम ऐसा तो नहीं है जो झूठ बोल दियो? नहीं, ये जो मैनिफेस्टो है
ये सारे काम ग्राउंड पे हैं। अच्छा कुछ तो हो गए हैं। अच्छा। और कुछ निर्माणाधीन है। अच्छा। ये निश्चित तौर पे सादुलपुर विधानसभा में पहली बार विकास के काम, पिछले इतने साल से नेता जीतते आ रहे हैं, हारते आ रहे हैं, पहली बार विकास के काम इतने हुए सादुलपुर विधानसभा में। दूसरी बात, इस बार जो जनता का मूड है वो सिर्फ विकास के नाम पे वोट देने जा रही है, वरना पहले थाने तहसील की राजनीति होती थी। इस बार क्राइम भी कम हुआ है, प्रशासन अच्छा चला है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग ये देखने लगे हैं कि भाई विकास क्या होता है, ये पहली बार हुआ है। जनता से विनती भी है, चाहे चुनाव MP का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, कि वोट अपने विवेक से, वोट अपनी सोच से, वोट अपने ईमानदारी से देना चाहिए। नमस्ते। नमस्ते जी। बता दे, मैं तो आपका माइक लाया था। मैं राम कुमार मोहाल, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष और पूरे विधानसभा क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम। अच्छा, हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम। जी। अब तो मंडल अध्यक्ष भी हूँ। मंडल अध्यक्ष है जी। तो जिस प्रकार से कांग्रेस राजस्थान में क्या करे, कांग्रेस दोबारा आओ को नहीं, यानी कोई पार्टी को नहीं दोबारा। ये राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा करिश्मा होगा कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है वो फुल बहुमत में रिपीट होगी। और राजस्थान सरकार को गिराने के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था गिराने, लेकिन ये राजस्थान में वो राजस्थानी हैं जो अपने आन बान और शान की इज्जत रखते हैं। ये कोई बिकाऊ माल नहीं है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है राजस्थान में, लेकिन हरियाणा के जयपुर स्वर्गीय भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस टाइम भी एक दौर आया था सरकार बदलने का, लेकिन राजस्थानियों ने कह दिया कि हम कोई ये पैसे में बिकने वाले मतलब MLA नहीं है। तो ये साबित करके दिखा दिया कि राजस्थान में है वो राजस्थान का वोटर समझदार है। बिल्कुल वोटर नहीं, बिल्कुल राजस्थान का वोटर समझदार है। सामान्य मजदूर आदमी है ये, मानो इनको पूछो कि इनके गांव में बीजेपी सरकार से ये सड़क बनाई विधायक कृष्णा पुनिया, आज 10 दिन हो गया, मौका दिखा दूंगा आपने। सरपंच से वो न्यांगड़ी का आदमी है, मैंने वोट को दिए इसके सरपंच के, तो मेरी गाँव नहीं बनाई, गाँव के बीच में है, बना दी। तो ये भी विधायक के कोटे से रोड बनवाया है दानोटी छोटी के अंदर। मेरे नाम तो मैं पहली बार जुड़िया हूँ। मजा आ गया कहते हैं। लड़की मेरी बॉक्सिंग करके आई थी, मैंने विधायक को बुला लिया कृष्णा पुनिया को, तो मैं इससे लिए जुड़ गया। जुड़ गया तो मैं फिर मेरी ख्वाहिश आई थी 20 साल से न्यायालय का दिया 1 साल वोट, वो गौर नहीं करी। बीजेपी में 20 साल से दे रहा था, मेरे माँ बाप हैं का ताऊ भाई सब बाबी गाड़ छिड़िया कर दी। आज देखो जाके जी लगेगा, जगमग हो रही है, खूब मौज होगी। और गरीब आदमी विकास के काम ग्राउंड पे हर गांव में हुए, मेरे खुद का बनाया जी। चलो जी, ये नेता के कार्यकर्ताओं कहूँ, गाँव सरपंच प्रतिनिधि कहूँ, सरपंच कहूँ, या आम सामाजिक लोग कहूँ, ये सामाजिक लोगों की, आम लोगों की धारणाएं हैं, बातें हैं। अब जी वहाँ पे नेता मंच पे बोल रहे जय श्री कृष्ण। राजस्थान के अंदर प्रोग्राम चल चुका, किसान आंदोलन में रहे हो, अब तो चुनाव मंच सज गए, क्या कहेंगे? देखो, राजस्थान के अंदर जो है लगभग जो कांग्रेस सरकार थी वो किसानों के हक में उसने फैसला किया है और जनता के हक में फैसला किया है। तो राजस्थान में ये पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, वो है कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार। जिस प्रकार से मजदूर तबका है, दोपहर में 2:30-3 बजे की बात करूँ तो आड़े विराजमान है गाँव में, तो काम धंधे छोड़ के एक नेता के पीछे किस तरह नहीं, किसानों के लिए काम किया है। ये हमारी जो विधायक है, लोकप्रिय विधायक सादुलपुर की पद्मश्री कृष्णा पुनिया जी, इन्होंने काम किया है। पीछे हमें 70 सालों में यही नहीं पता था विधायक कोई काम कर सकता है क्या। अब आप मेरे सिद्धमुख तहसील का लगाइए, हमारी सिद्धमुख तहसील बन गई, पंचायत समिति बन गई, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, BDO ऑफिस खुल गया। अपने टक्कर में कोई नहीं फिलहाल नहीं, देखो ऐसे अफवाहें होती है। अब ये हालात है कि जो नारंगी संतरे हैं, समझते हैं आप, नारंगी संतरे, नारंगी संतरों की कोई टिकट लेने वाला नहीं है यहाँ। अच्छा जी। अभी कोई तो बढ़ रहा है, हमारे पूर्व विधायक थे कांग्रेस के नंदलाल जी पूनिया, उनके घर में घुस रहे, टिकट ले लो, टिकट ले लो। कोई किसी के पास नारंगी संतरों की कोई टिकट लेने वाला नहीं है। किसानों ने ऐसा माहौल बना दिया यहाँ। और अब की बार जो है हमारी लोकप्रिय विधायक कृष्णा पुनिया जी है, 1 लाख से ऊपर मत आएंगे पूरे तहसील में। चक्कर में ही नहीं है, सिर्फ कोई काम किया है। तो नारंगी किस तरह बता दी नू? नहीं, ये क्या है, मोदी जी ये इतने झूठ बोलते हैं, पूछो मत। मैं तो 32-33 साल से गुजरात में रहता हूँ, मुख्यमंत्री नहीं थे ना, उसी टाइम से जानता हूँ मैं तो अमित शाह और मोदी जी को। अच्छा। तो ये झूठ का बाउंडर बना के 15 लाख आएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, पुलवामा हमले का वो करके पिछली बार माहौल, इनके पास अभी कोई मुद्दे नहीं है।
अब की बार चाइना का दिखाएंगे, बोले वो जमीन दाब लिया, ये कुछ चलने। लोकसभा में भी बुरी दशा होगी इनकी। हर एक स्टेट, यहाँ से राजस्थान, MP, अभी कर्नाटका, तेलंगाना, फिर मिजोरम है, ऐसे है, छत्तीसगढ़, सब जगह हालत इनकी खराब है। इतना झूठ का बाउंडर बनाया था, अभी ये चलने वाला नहीं है। इस प्रकार से साहब जनता सियाणी होगी कि भाजपा की नीतियाँ जो आगे आने लगी, नीतियाँ लोगों के सामने। मोदी जी तो सुने, मोदी जी तो हर प्रोग्राम में आगे पावा, हर फोटो में आगे पावा, हर हरे झंडी पावा है। अभी मोदी जी की चलने वाली नहीं। राजस्थान के अंदर अभी कोई पहले अभी फूल को आगे कर रहे हैं, वसुंधरा जी को साइड में कर दिया। अभी कोई झूठ का तो चलने वाला है नहीं। अभी कोई कैंडिडेट नहीं है। कोई बोलते बालकनाथ, तो वहाँ पे लठ बज रहे हैं, इनके टिकट नहीं मिल रही है, कोई सामने खड़े हो रहे हैं। तो बिल्कुल अब की बार तो मेला है हर एक जगह। कितने MP उतार दिए। अभी राजगढ़ तहसील का लोगों को, MP वालों को मालूम नहीं है कि राजगढ़ तहसील में MP उतार दिया। MP तो पूरी वोटों से हार रहा है। यहाँ हमारे राहुल कसवा MP है, वो भी आज खड़े होते हैं कृष्णा जी के सामने। तो लोगों को मालूम नहीं है, हमको ये क्षेत्र को मालूम है भी MP साहब चुनाव हार रहे हैं, MLA का भी। तो ऐसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में उनको मालूम नहीं है कि MP खड़े मिनिस्टर है, कृषि मंत्री है, और तोमर साहब को खड़ा किया, वो खुद आ रहा है वहाँ से। अच्छा, MP में। तो ऐसी बुरी पोजीशन हो गई बीजेपी की। लोगों को मालूम पड़ गया सब कि ये झूठ का बाउंडर है। आपकी जो आपने हरी झंडी वाला बोला ना, तो 5-7 दिन पहले की बात है भाई साहब। मैं हमारे सादुलपुर रेलवे स्टेशन गया था, तो ये बिजली की तार खींचने वाली कोई डिब्बा आया था, ट्रेन आया था। हमारे MP साहब हरी झंडी लेके खड़े हो गए। मैं दिखाऊं, मैंने ट्रेन चलाई। और स्टेशन मास्टर कहा, भाई साहब ये ट्रेन नहीं है, बिजली ठीक करने वाली गाड़ी है। ये पोजीशन है सर। मैं खुद था, हरी झंडी लाइन कसने वाली इंजन था, वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी थी। MP साहब पहुंच के झंडी लेके कह रहा है मैं दिखाऊं हरी झंडी। स्टेशन मास्टर कह रहा है, भाई साहब ये रेल नहीं है, ये लाइन ठीक करने वाली है। कह नहीं मैं झंडी दिखाऊंगा। अरे झंडी जब दिखाएं जब ट्रेन होगी, वो थी रेलवे लाइन ठीक करने वाली कि मैंने ट्रेन चला दी। कुछ तो अब क्या आपके नेता तो बोले डोले हैं। मैं मेरे सिद्धमुख की बात बताता हूँ सर। मेरे सिद्धमुख के अंदर हमने ट्रेन आंदोलन किया था 21 नवंबर 2021 को। हमारी रेलवे साथ समझौता हुआ था, और 31 जनवरी 2022 को कृष्णा जी ने राजगढ़ के अंदर है ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया था। मेरे ऊपर 21 नवंबर का रेलवे साथ समझौता, लेकिन 31 मार्च को मेरे राजगढ़ में गिरफ्तार करवा दिया रेलवे पुलिस के द्वारा। और राम सिंह कसवा और राहुल कसवा ने कहा कि इस आदमी पर मुकदमा ठोको, ये बोलने वाला है क्षेत्र के अंदर। लेकिन हमने वो ट्रेन रुकवाई लड़ाई करके सिद्धमुख के अंदर। उसके बाद फिर एक ट्रेन चली थी हमारे जयपुर से गंगानगर, उसका स्टॉप। आप तो कैसे क्रांतिकारी हैं सर, ये किसानों के साथ है। ये तो विख्यात बाद में कराएंगे, टाइम को नहीं। लेकिन आज लोग और भी हैं। नमस्ते, नमस्कार। बताएं जिस प्रकार से अभी तक आ जाओ, रुको, टिकट तो ठीक होनी है और हम जय जयकार कर लागे हो तो भला टिकट तो लेने वाले को नहीं। बीजेपी में तो कोई लेने वाले को नहीं टिकट है। कदे का नंदलाल जी ले लेगा, कदे का श्याम सुंदरिया ले लेगा। माली टिकट तो बटेड़ी है, नई टिकट मिली तो भी आई है धक्को मार जाएगी। टिकट भी नहीं मिली तो ही नहीं है धक्को मार जाएगी। जो कार्यकर्ता है, जो आमजन है, वो उनका मन एक तरफ हो रहा है, एक तरफ हो रहा है, बस जुड़ता ही हो गया। हाँ, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पहले बोले आचार संहिता लगेगी तब मालूम पड़ेगा। टोटल कर्मचारी है और है, पेंशन योजना का। की आबादी कितनी है? ये गांव का मैं नहीं हूँ इसका। तो आइडिया कितनी है यहाँ पे? वोट मतलब 500 बताना रहे। 2,500 है, लेकिन आबादी पूरी आ रही थी। आबादी क्यों नहीं आवता है? आबादी क्यों नहीं आवता? लगाव है, प्रेम है, काम करे लोग। ये नेता के लिए लगाव होना चाहिए और नेता के प्रति काम होना चाहिए। अब जी यहाँ पे चाहे बूंदी थी और डॉक्टर पुनिया जी के लिए बस कार्यकर्ता का ऊंचा, वोटर का ऊंचा ये है कि बढ़ चढ़ के देख रहे थे, बढ़ चढ़ के प्रोग्राम दिखा रहे थे। तो ये प्रोग्राम था जी गांव दानोटी, बड़ी दानोटी। हाँ, पंचायत हेडक्वार्टर है। हाँ, पंचायत हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे डॉक्टर का साहब अकेला में डॉक्टर साहब कृष्णा पुनिया जी का प्रोग्राम था। ये मेरे साथी आए हुए मेरे साथ में। तो जी अब ये गांव है, अब राजगढ़ जाके आपको राजगढ़ की व्यवस्था दिखाने का काम करेंगे, आम जनता से बात करने का काम करेंगे। लेकिन ये है कि नेता मिलते रहेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे चुनाव के लिए, क्योंकि ज़रूरी है। लोकतंत्र का ये भी एक हिस्सा है, और ये हिस्सा अगर मजबूत चुना जाएगा तो आम जन इस तरह से व्याख्या करेगा अपने नेता के लिए, और नेता इस तरह अपने मैनिफेस्टो निकालता हुआ दिखाएगा कि हाँ मैंने ये कल दिखाया। JNC न्यूज़ से अजय नायक और दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।